हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हमारे साथ जुड़ी है एक राजस्थान की स्टूडेंट जिन्होंने इस सीएसआर एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है एंड ऑल इंडिया रैंक वो भी जेआरएफ कैटेगरी में 154 इन्होंने लाया है। एंड ये कोई मामूली बात नहीं, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी कि आप इतने बड़े एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक लाओ, वो भी जेआरएफ कैटेगरी से। तो बहुत सारी जान पहचान इनसे कर लेते हैं, बहुत सारी बातें इनसे कर लेते हैं कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया है, कैसे खुद को मेंटेन रखा है एंड कौन सी परेशानियां आई हैं, कैसे इन्होंने टैकल किया है, ये सारी बातें इनसे जान लेते हैं। बट इन सब बातों से पहले हम इनका परिचय ले लेते हैं। तो प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर माय नेम इज कविता चौधरी एंड मैंने अपना एमएससी जियोलॉजी से कंप्लीट किया है और अभी मैंने पैरल एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद 154 रैंक। ग्रेट ग्रेट। एंड आपका जूलॉजी से एमएससी हुआ है, तो ऐसी कौन सी सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलते हैं जब आप जूलॉजी से आते हो एंड सीएसआर का प्रिपरेशन करते हो? सर जियोलॉजी से आने का मुझे लगता है कुछ तो बेनिफिट है। मोस्टली सिलेबस हम एमएससी में देख चुके होंगे, मोस्ट ऑफ द जो यूनिट है वो सब हम्म। प्लांट प्लांट फिजियो छोड़ के फिर आपको प्लांट फिजियो आता था या फिर डिफिकल्ट लगता सर था? लाइक मैंने अभी प्लांट की टच ही नहीं किया। ठीक है, अच्छी बात है। एंड बाकी ऐसे कौन से यूनिट्स थे मतलब प्लांट फिजियो छोड़ के जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगते थे? सर मैथ्स एंड बायोलॉजी जो भी टेक्निक्स थी वो मुझे बहुत हार्ड तो फिर आपको आपने उसको भी छोड़ा है या फिर उसको करा है आपने? किया है। मैंने सारी यूनिट पढ़ी है बट प्लांट फिजियोलॉजी छोड़ के सारी यूनिट पर टच की है, लेकिन जो अभी मैं लास्ट जो एग्जाम क्वालिफाई किया इसके लिए मैंने ओनली 9 डाली। ग्रेट, बढ़िया। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सही मेरा फोर्थ अटेम्प्ट। फोर्थ अटेम्प्ट था। तो क्या सीखा है आपने एवरी अटेम्प्ट में? तो मैंने ये सीखा है कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो और कंटिन्यू आप नोट्स बनाते हो उन्हीं को रिवाइज करके और प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आप एवरी एवरी अटेम्प्ट में क्या क्या सीखते जा रहे थे? पहले अटेम्प्ट से क्या सीखा जो दूसरे अटेम्प्ट में किया बट उसमें भी उतना आपको बेनिफिट नहीं मिला, या फिर अनफॉर्चुनेटली पेपर हार्ड आया होगा? तो ऐसी, हाँ बोलिए प्लीज। यस सर मैंने जैसे जैसे एग्जाम दिया मैंने ये सीखा है कि मेरी प्रिपरेशन थोड़ी कम है, मुझे और करनी चाहिए, है ना। अभी तक मेरा ना तो नेट क्वालिफाई हुआ था कभी मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, तो अभी सिर्फ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मेरा नेट मैं वापस ये करने वाली हूँ मेरा जेआरएफ और नेट फॉर्मिंग। तो मतलब आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जेआरएफ हो जाएगा? मैंने कहा बस एलएस क्वालिफाई हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट, मतलब आप और अटेम्प्ट देने के लिए तैयार थी? मैं नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए भी रहती थी कि मैं वापस पढ़ना है मुझे। तो इससे पता चलता है कि आप कितना डेडिकेटेड थे, आपने कितने मन से पढ़ा है कि आप और अटेम्प्ट देने के लिए तैयार थी, बस इसको पाना था। तो क्यों आप इसके हाँ। मैं क्वालिफाई कर जाऊंगी जैसे भी। ग्रेट। एंड आपने कर लिया है, इसके लिए बहुत 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 बधाई हो, पूरा एफएस की तरफ से आपको बधाई है। एंड बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम। एंड क्यों लगा आपको इस सीएसआर एग्जामिनेशन को टारगेट करे? सब एमएससी के बाद यही चाहते हैं कि वो रिसर्च में जाए या पीएचडी करें आगे, पर मेरा मोस्ट एम था वो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, मैं वो एग्जाम पाली हूँ। अब मैं उसी की प्रिपरेशन कर भी रही हूँ। बट अभी एग्जाम है ना राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी, राइट? अभी तो काफी मेरा एलएस क्लियर हो गया है। अभी तो आपका जेआरएफ भी हो गया है एंड प्रिपरेशन भी अच्छी खासी चल रही होगी। और इसी इसी बेसिक से पूछा जाता है ना उस एग्जाम में भी? आरपीएससी में भी यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? पेपर्स मोस्टली यही है। बस एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज आ जाता है, यस राइट? हाँ पूरे, पेपर्स मोस्टली यही है। हाँ पूरा एक्स्ट्रा थोड़ा राजस्थान के बारे में पूछते हैं। हाँ हाँ, काचरे की सब्जी क्या है? राइट। ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ओके। एंड अगर मैं एग्जाम की बात करूँ ए बी एंड सी, तो आपने सबसे पहले कौन से सेक्शन को चुना है एंड क्यों चुना है? सर मैंने सबसे पहले सेक्शन सी को ही देखा है कि मोस्टली टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन वही होता है ना। हम्म। तो मैंने उसी को पहले टारगेट किया, फिर मैंने सेक्शन बी में गई, फिर ए में जितने क्वेश्चन मैं देखी मुझसे हुए मैंने उतने तीन ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे इस बार, और वो तीनों ही मेरे गलत थे। मतलब तुक्के मारे हैं कि आपने पार्ट ए में? हेलो पार्ट ए में आपने तुक्के मारे हैं?
तो पार्ट ए आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है। नहीं सर, पार्ट अच्छा नहीं है सर मेरा। तो मतलब जो आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो तुक्के लगाए थे या फिर कुछ सॉल्व किया था आपने? मैंने तुक्के लगाए थे, वो तीनों क्वेश्चन मेरे गलत थे। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि तुक्के नहीं लगाना है। राइट। तुक्के लगाने से आपको लॉस ही मिलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये बात बहुत सही है कि ब्लाइंडली किसी भी क्वेश्चन को ना करें, जब स्पेशली वहां पे जब निगेटिव मार्किंग हो, है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करके आपने बी और सी को बहुत स्ट्रांग करा है, राइट। सर मैंने तो सीखो ही प्रिपेयर किया है, एक प्रिपेयर किया भी नहीं था। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। एंड आप पीवाईक्यू सॉल्व करते थे तो जब कुछ अनफॉर्चुनेटली कोई क्वेश्चंस गलत हो जाते थे तो कुछ ऐसा डिमोरलाइज फील होता था कि इतनी पढ़ाई करके भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूं? हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा होता था कि आप क्वेश्चन हम इतना हमने उस नोट्स को इतनी बार रिवाइज कर लिया, फिर भी क्वेश्चन गलत होते तो ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर कैसे उसको ओवरकम करते थे? तो वापस पढ़ के वापस ट्राई करते थे, कुछ वीडियो देखते थे कि ये कैसे सही होगा, तो वो हो जाता है सर। बढ़िया, बस एक स्ट्रांग इच्छा होनी चाहिए सब समझने की, राइट, जल्दी डिमोरलाइज नहीं होना। ओके, आपने जैसे कहा कि आपका ये 4th अटेम्प्ट है, तो कभी ऐसा पीयर प्रेशर नहीं आया कि बाजू वाले लोग, मेरे साथ वाले दोस्त सब आगे बढ़ रहे हैं, कोई पीएचडी के लिए एनरोल हो गया, कोई कहीं पे पढ़ा रहा है, किसी का जेआरएफ हो गया, किसी का एलएस हो गया, तो आपके मन में ये विचार नहीं आए? सर बिल्कुल आती है ऐसे, लगता है ऐसे कि क्यों नहीं हो रहा है, अभी हो जाएगा, ये वाला टाइम क्लियर हो जाएगा सर, बिल्कुल होता है। तो कैसे मैनेज किया? कभी ऐसे लगा कि यार बस हो गया, इसके बाद तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, ऐसा कभी नहीं आया मन में? ऐसा सर मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मेरे प्रिपरेशन में ही कमी रही है, तभी ऐसा हो नहीं रहा, मेरा क्लियर नहीं हो रहा है। तो मेरा था कि मैं वापस से और प्रिपेयर करूंगी और अच्छे से करूंगी तो इस बार हो जाएगा। बहुत बढ़िया, और इस बार हो ही गया। एंड कैसा रहा रिएक्शन जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, रिजल्ट लग गया? सर सर जो फीलिंग होती है मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ, जितनी अच्छी फीलिंग आई, बस हो गया है। राइट, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हम कि ये चीज़ें होने वाली है एंड वो हो जाती है, तो उससे ज़्यादा थ्रिल, उससे ज़्यादा मज़ा किसी चीज़ में नहीं आता। एंड घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है? तो घर वाले बहुत खुश हैं कि इसका क्लियर हो गया है। ग्रेट ग्रेट। एंड किसको देना चाहोगे इसका श्रेय? खुद को ही पहले, तो खुद का आपका इतना अगर मैं खुद से कहना चाहूंगी, फिर मैं मेरे घर वाले सपोर्ट करते हैं सर, बहुत सपोर्ट करते हैं, घर वालों को है, दूसरा क्रेडिट तो घर वालों को ही है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड कैसे पता चला आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में कि भैया सीएसआर होता है, रिसर्च के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है वगैरह? जैसे मैं एमएससी करी तो आसपास के जो भी जैसे कॉलेज में जो भी साथ के फ्रेंड्स वगैरह ये सब बात करते थे, या कॉलेज में जो लेक्चरर भी होते हैं वो भी सब यही बताते हैं कि इसके बाद ये एग्जाम मतलब एक एग्जाम क्वालिफाई करते हैं सब, है ना। तो इससे ऐसे पता चला आसपास से सर। बहुत मैंने खुद कभी मैं मेरे को भी एग्जाम क्लियर करना ही करना है, और मैंने एमएससी करने के बहुत टाइम बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया, वो भी एकदम बेसिक से स्टार्ट किया सब। और मुझे हाँ, टाइम से मुझे बहुत हेल्प मिली मेरी बेसिक क्लियर करने में, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। एग्जैक्टली, कभी हम ना ये बीएससी एमएससी करते टाइम उतना बेसिक के ऊपर ध्यान नहीं देते। यस सर, यही तो अभी की स्टूडेंट्स क्या है सर, मैंने एमएससी के साथ साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और हमने एमएससी बहुत बाद में ये सोचा राइट और स्टार्ट राइट, एग्जैक्टली। अभी अभी तो आगे की जनरेशन बहुत एडवांस हो रही है ना, उनको बहुत सारी समय से पहले चीज़ें पता चलती है, और कभी कभी वो अच्छा भी होता है। इनके साथ क्लियर करना ही बहुत मुश्किल हो गया। राइट, एग्जैक्टली, कंपटीशन बढ़ गया है। अभी तो बातें चल रही है कि डीबीटी और सीएसआर का भी सिलेबस मर्ज हो जाएगा, राइट, होप सो हो जाए, अच्छा हो जाएगा, वैकेंसीज बढ़ जाएगी, सीटें बढ़ जाएगी। एंड कौन सी फील्ड आपको बहुत अच्छी लगती है जहाँ पे आपको रिसर्च करना है? सर मैं तो बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहती हूँ सर। बायोटेक्नोलॉजी में आप जाना चाहते हो, बट आपका जूलॉजी से है, आप मेथड से डरती थी, फिर आप अप्लाइड साइंस में जाना चाहते हो। ग्रेट। सही है, मतलब टेक्निक्स अच्छा लगता है आपको, मतलब अप्लाइड जो भी पार्ट है बायोलॉजी का बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। एंड जैसे आपको पता चला है कि ऐसे एग्ज़ाम होती है, इतना लेट पता चला है, ऐसा आपके जूनियर के साथ मत होने देना। आपको जो भी लगे कि जो लग रहा है कि ये स्ट्रगल कर रहा है, कि इसको कुछ अवेयरनेस नहीं है, तो वो ये आपका काम है कि उनको बताना कि ऐसे एग्ज़ाम्स होती है एंड इससे ये बेनिफिट्स है, राइट। यस सर,
एंड अलॉन्ग विद द CSR आपका और भी कुछ टारगेट थे? नहीं सर, मेरा कोई टारगेट नहीं था, मैंने कोई अदर एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की। ग्रेट। तो इसी की वजह से इतना डेडिकेशन आता है। जब आपके पास एक ही ऑप्शन होता है ना, कि सोचते हैं कि चलो एक ही करना है, इसको ही करना है जी जान लगा के, तभी इतना एफर्ट आता है, तभी इतना कमिटमेंट आता है। राइट, बहुत बहुत बधाई आपको इस एग्ज़ाम के लिए, इस रिजल्ट के लिए। एंड बहुत खुश है IFS आपके इस रिजल्ट के ऊपर, बहुत नाज है आपके ऊपर। ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहो, ऐसे ही रिसर्च में जाओ, ऐसे ही PhD करो, बहुत नाम करो। राइट। एंड लास्टली कुछ हमारे व्यूवर्स को आप बताना चाहोगे? हाँ जी। लास्टली हमारे जो व्यूवर्स है, जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको कुछ मैसेज? सर मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, बस डेडिकेट होकर पढ़ाई करते रहो, फोकस रखो, बस आपका क्लियर होगा ही होगा, श्योरली होगा। बिल्कुल, कभी ना कभी तो मिल ही जाता है। एक परफेक्ट टाइम का बस एक वेट है। राइट। एंड वो परफेक्ट टाइम अभी आपके लाइफ में आ चुका है। एंड डू बेस्ट, ऑल द बेस्ट। एंड बहुत ब्राइट फ्यूचर रहेगा आपका, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।